हेलो एवरीवन, माय नेम इज भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी सोनी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। चैप्टर चल रहा था हमारा यूनिट इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और इसमें हमने लास्ट टाइम बात करी थी इक्वेशंस ऑफ मोशन की। तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाली थी दो मेथड से। पहला था ग्राफिकल मेथड और दूसरा कैलकुलस मेथड। तो उसके बाद हमने तीन इक्वेशन निकालने के बाद हमें नेक्स्ट डेरिवेशन ये करना है, एक फोर्थ फॉर्मूला और निकालना है जो काम आता है हमारे। वो फोर्थ फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड। यानी टी वाले सेकंड में, टी पर्टिकुलर टी वाले सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ ये हमें निकालना है। तो इसका डेरिवेशन मैंने यहाँ पे किया हुआ, उससे पहले मैं समझा देता हूँ उसका। इसमें एक कंफ्यूजन ये आता है कि अगर हम टी सेकंड में फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो उसको एस टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और टी सेकंड में अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो उसको हम सिंपली टी से एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि सपोज आपका जो मोशन है वो 7 सेकंड्स का है, 7 सेकंड्स का मोशन हो रहा है, तो टोटल 0 से लेके 7 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो हम इससे निकालेंगे। टोटल 0 टू 7 सेकंड में डिस्टेंस जो है, तो इसका फॉर्मूला है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पे t इक्वल टू 7 लगा के टोटल 7 सेकंड में डिस्टेंस कवर आ जाएगी या डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। लेकिन अगर सपोज में 7th सेकंड में डिस्टेंस निकालनी है तो हम उसमें s7 ये फॉर्मूला लगाएंगे। 7 सेकंड में, 7 सेकंड का मतलब क्या हुआ कि 6 से लेके 7 के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, 6 के बाद और 7 के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है वो 7 सेकंड की डिस्टेंस है, यानी 30 सेकंड की डिस्टेंस है। तो उसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो टोटल 7 सेकंड यानी टोटल टी सेकंड का फॉर्मूला ये, और 30 सेकंड का फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो उसका डेरिवेशन कैसे करना है? सपोज आपको 7 सेकंड में डिस्टेंस निकालनी है तो आप 7 सेकंड में टोटल डिस्टेंस निकालोगे इस फॉर्मूले को यूज करके, फिर 6 सेकंड में टोटल डिस्टेंस निकालोगे इस फॉर्मूले को यूज करके, फिर दोनों को माइनस कर दोगे तो 6 और 7 के बीच में यानी 7 सेकंड में डिस्टेंस कवर आ जाएगी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सेम चीज करी है। हमने ये फॉर्मूला निकालने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन हमें टी सेकंड निकालना है, तो हमने टी सेकंड में टोटल डिस्टेंस निकाली। ये टी सेकंड में टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला है, माइनस ये टी माइनस 1 सेकंड का टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, टॉपिक वही था जो ऊपर लिखा हुआ था। यहाँ पे ये निकालने के लिए, एस टी निकालने के लिए हमने टी सेकंड में टोटल डिस्टेंस निकाली और माइनस कर दिया उसे टी माइनस 1 सेकंड की टोटल डिस्टेंस है, टी माइनस 1 टोटल डिस्टेंस है। तो इन टी सेकंड का फॉर्मूला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 का यू टी माइनस 1 प्लस हाफ ए टी माइनस 1 होल स्क्वायर। तो इन दोनों को माइनस किया, माइनस करके यहाँ ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट खोल के इसे शॉर्ट आउट किया है, सॉल्व किया है, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये टी सेकंड का फॉर्मूला आ गया u प्लस ए टी माइनस हाफ। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम निकाल सकते हैं अगर कोई भी हमें किसी पर्टिकुलर सेकंड में डिस्टेंस निकालने को बोला हुआ है, डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोला हुआ है, तो वहां से सॉल्व करके आ जाएगा। एक इंटरेस्टिंग बात इस फॉर्मूले के बारे में ये है कि अभी तक जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं सारे वो डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूले, डायमेंशनली उनकी करेक्टनेस चेक कर सकते हो आप। लेकिन ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एप्लीकेबल है, फिर भी ये सही आंसर देता है। क्यों? क्योंकि कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो सही आंसर देते हैं लेकिन वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं होते, न्यूमेरिकली करेक्ट होते हैं। तो न्यूमेरिकली करेक्ट फॉर्मूला है, डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकंड का फॉर्मूला है। तो यहाँ से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया इक्वेशंस ऑफ मोशन का। तो हमारे पास टोटल 4 फॉर्मूले आए हैं। मैं दोबारा उन 4 फॉर्मूलों को लिखता हूँ। तो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन के 3 फॉर्मूले हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन के 3 फॉर्मूले हैं, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हो, बाकी सब में रिलेशन देखना है तो ये फॉर्मूला लगेगा। और सेकंड s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमें डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और टाइम के रिलेशन के लिए देखना है। और तीसरा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन के लिए देखना है। और ये चीज हमेशा याद रखना कि ये सारे रिलेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड है ये, अदरवाइज ये फॉर्मूले नहीं लगेंगे। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगेगा, विद नो एक्सेलरेशन। विद नो एक्सेलरेशन सिर्फ एक ही फॉर्मूला काम आएगा, स्पीड या वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सिर्फ ये फॉर्मूला काम आएगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो। और अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर यहां से सॉल्व नहीं होगा, फिर हम उसे कैलकुलस से सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये 3 फॉर्मूले हो गए, और इसके अलावा हमने एक टी सेकंड के लिए फॉर्मूला निकाला, एस टी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी माइनस हाफ। तो ये इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिन पर क्वेश्चंस बनेंगे।
ये फॉर्मूले हमको याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंशियल के जो फॉर्मूले थे वो भी मैं साथ में लिख देता हूँ ताकि आपको पूरे चैप्टर के फॉर्मूले मिल जाए। डिफरेंशियल के फॉर्मूले हमारे पास आए थे v इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी और a इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी और v डी वी इक्वल्स टू a डी एस। ये डिफरेंशियल कैलकुलस वाले फॉर्मूले हैं 3, ठीक है। तो आपको ये टोटल फॉर्मूले इस चैप्टर में काम आने वाले हैं, ये सारे फॉर्मूले इस चैप्टर के लिख लिए हमने। ओके, इसके बाद इन फॉर्मूलों को कुछ स्पेशल केसेस के लिए अप्लाई करके देखते हैं। तो वो स्पेशल केस क्या हो सकते हैं, और मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस की बात कर रहा हूँ, इक्वेशंस ऑफ मोशन के फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन के फॉर्मूलों को हम कुछ पर्टिकुलर केसेस के लिए लगा के देखते हैं। जैसे फॉर कांस्टेंट रिटार्डेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन, तो ये इसके बाद जो आएगा ये सिर्फ इनके स्पेशल केसेस हैं, तो आपको याद नहीं करना है, आपको समझना है वो कैसे आते हैं। तो कांस्टेंट रिटार्डेशन में क्या होगा, हमारे पास ए की जगह माइनस ए आएगा, एक्सेलरेशन जो हमारी होगी वो माइनस ए कुछ होगी, ठीक है। तो फॉर्मूले हो जाएंगे v इक्वल्स टू यू माइनस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as और एस टी इक्वल्स टू यू माइनस ए टी माइनस हाफ, ठीक है। ये कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए या नेगेटिव या रिटार्डेशन के लिए ये फॉर्मूले आएंगे। अब इसमें अगर बोला जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला गया, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला गया तो हमेशा हमें u को 0 लगा देना है। तो फॉर्मूले हो जाएंगे v इक्वल्स टू ए टी, पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए नेगेटिव ले सकते हो, और s इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, अगर हमें स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला हुआ है। और इसके बाद अगर हमें बोला हुआ है कि बॉडी इज स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम, व्हेन बॉडी इज स्टॉपिंग, तो वहां पे v इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूले हो जाएंगे u प्लस ए टी इक्वल्स टू 0, और इस केस में हमेशा रिटार्डेशन होगा तो एक्सेलरेशन माइनस वाली आएगी, तो u माइनस ए टी और a इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन होगी माइनस ए, तो u माइनस ए टी इक्वल्स टू 0, यू टी माइनस हाफ, सॉरी ये सेम रहेगा, सेकेंड वाला फॉर्मूला सेम रहेगा क्योंकि इसमें v आता नहीं है तो v 0 नहीं होगा, और तीसरा वाला फॉर्मूला में हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2as इक्वल्स टू 0, ठीक है। और जो एस टी वाला फॉर्मूला है वो भी सेम रहेगा, बस वहां पे माइनस आ जाएगा। तो अगर v 0 हो रहा है, अब बॉडी एंड स्टॉप कर रही है लास्ट में, तो उसके लिए फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, v इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, बस ये रखना है, और वो रिटार्डेशन का केस होगा, ठीक। इसके बाद अगर हम ग्रेविटी के लिए फॉर्मूले लिखें, ग्रेविटेशनल मोशन के लिए फॉर्मूले लिखें, तो वो चेंज क्या आएगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, तो मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन, ये दो टाइप का मोशन होता है, डाउनवर्ड हो सकता है या अपवर्ड हो सकता है। तो डाउनवर्ड के लिए एक्सेलरेशन होगा g, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा नीचे काम करती है। और इस केस में अगर आपने बॉडी को सिर्फ ड्रॉप किया है, इन केस ऑफ ड्रॉप u इक्वल्स टू 0, अगर आपने ड्रॉप किया है तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। तो फॉर्मूले हो जाएंगे v इक्वल्स टू जी टी, एस इक्वल्स टू हाफ, और s की जगह यहाँ पे हम हाइट लेंगे, डिस्टेंस की जगह हाइट आ जाएगा, तो बस सिंबल चेंज हुआ है, उसमें और कोई ज्यादा चेंज नहीं है। ये s की जगह हम हाइट लेंगे हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। ये फॉर्मूले हो जाएंगे हमारे पास मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए, डाउनवर्ड मोशन के लिए। अगर हम अपवर्ड मोशन कर रहे हैं ग्रेविटी के अंदर, तो वहां पे एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव में काम करेगी, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ है, मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, तो एक्सेलरेशन जो है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो उसे रोकने की कोशिश करेगी, यानी रिटार्डेशन की तरह बिहेव करेगी। तो अपवर्ड मोशन के लिए, अगर फ्री अपवर्ड मोशन हो रहा है, फ्री थ्रोन अपवर्ड, यानी हमने उसको ऊपर ऐसे रैंडमली ऊपर फेंक दिया फ्रीली, तो उसमें फाइनली v 0 हो जाएगा और एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव रहेगी, माइनस g, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूले हो जाएंगे 0 इक्वल्स टू यू माइनस जी टी और h इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला और बचा, डिस्टेंस हाइट ट्रेवल इन टी सेकेंड, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ सॉरी यू जीरो हो गया जी टी माइनस हाफ। तो ऐसे यहाँ पे लास्ट वाला एच टी का फॉर्मूला आ जाएगा एच टी इक्वल्स टू यू माइनस जी टी माइनस हाफ। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी के फॉर्मूले हो जाएंगे सारे, इसको आप नोट कर लो, स्पेशल केसेस हैं सारे। ओके, इसके बाद अभी हम इनके क्वेश्चंस करेंगे, बस एक टॉपिक और खत्म करके फिर इनके क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब क्या है कि हम किसी बॉडी के मोशन को स्टडी कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। ठीक है, तो सपोज हमारे पास कोई एक बॉडी है जो वी ए स्पीड से मूव कर रही है, वेलोसिटी से मूव कर रही है, कोई दूसरी बॉडी है जो वी बी वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो हम निकालना चाहते हैं द रिलेटिव द वेलोसिटी ऑफ बी in relation with respect to या in relation with respect to या relative to a। तो हम इसे लिखेंगे v b a, वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a। ये नॉमेनक्लेचर आप समझ लो, वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a ऐसे लिखा जाएगा v b a, और इसका फॉर्मूला होगा v b माइनस v a। ये ऐसे आपको याद कर लेना है, वी बी माइनस वी ए। ठीक है, रिलेटिव मोशन में ऐसे करते हैं। और अगर किसी एंगल पे दिया हो तो हम फिर वो वेक्टर्स वाले रूल लगाएंगे। अगर एंगल पे दिया है तो हम वेक्टर्स वाले रूल लगाएंगे। सपोज ये थीटा एंगल पे दिया है तो थीटा के फैक्टर करके यहाँ पे एक कॉस वाला फैक्टर आ जाएगा, एक साइन वाला फैक्टर आ जाएगा। तो जो 90 डिग्री वाला फैक्टर आता है वो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है, जो सेम साइड में फैक्टर आएगा उसको हम यूज करके फिर ऐसे ही सेम दोबारा सॉल्व कर देंगे। तो उसके जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं और डिटेल में उसको समझाऊंगा। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे पैरेलल और एंटी पैरेलल यानी सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन के मोशन के लिए बात कर रहा हूँ। तो सेम डायरेक्शन का मोशन या कैसा भी मोशन हो, अगर सेम डायरेक्शन में दिया तो ये वी बी वी ए प्लस प्लस लेंगे, अगर कोई अपोजिट है तो एक को प्लस ले लेंगे, एक को माइनस ले लेंगे। लेकिन बेसिक रूल हमारे पास क्या है कि वी बी ए अगर हमें निकालना है यानी वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ये फॉर्मुला हमें लगाना है यहाँ पे। और ये फॉर्मुला सिर्फ वेलोसिटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए आप यहाँ पे इस फॉर्मुले को लगा सकते हो। तो जैसे अगर हमें पोजीशन निकालनी है या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए तो इसका भी हो जाएगा एस बी ए, यानी एस बी माइनस एस ए, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे वो इसके लिए भी कर सकते हैं। और लास्ट में एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा ए बी ए इक्वल्स टू ए बी माइनस ए ए। तो ये एक्सेलरेशन के लिए भी लग सकता है। ठीक है, तो तीनों हम किसी के लिए भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब इस पे ये रिलेटिव मोशन हो गया, बेसिक रिलेटिव मोशन का यही है। अब क्वेश्चंस में आपको डिटेल में समझाता जाऊंगा, जो कॉम्पिटिटिव वाले क्वेश्चन है और थोड़े हार्ड क्वेश्चन है वो हम क्वेश्चन से समझेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन इसका ये। अब इसके कुछ एग्जांपल लगा के देखते हैं। जैसे सपोज मैं दिया है क्वेश्चन में, अ बर्ड इज फ्लाइंग opposite to the direction of motion of a train, opposite to the direction of motion of a train moving with 90 kilometer per hour, 90 kilometer per hour, train is moving with 90 kilometer per hour, such that the
the velocity of bird with respect to train is 30 meter per second. 30 meter per second. Find the velocity of bird with respect to ground and also the time to cross the train if the bird crosses the train if the bird crosses the stationary train in 5 seconds ओके तो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। थोड़ा मैंने इसमें 2-3 कंसेप्ट मिला दिया, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन कर दिया ताकि हमें मल्टीपल कंसेप्ट इसमें समझ में आ जाए। बर्ड इज फ्लाइंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ ट्रेन। तो सपोज मोशन डायरेक्शन, ट्रेन का मोशन इस साइड हो रहा है, तो बर्ड हमारी इस साइड जा रही है, ठीक है। तो पहले रिलेटिव मोशन देखते हैं, इनका रिलेटिव मोशन क्या आएगा। और आगे इसमें बोला हुआ है सच दैट द वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज दिस। और एक और चीज, यहाँ पे ट्रेन की स्पीड दी है 90 किलोमीटर पर आवर और ये मीटर पर सेकंड में दिया है, तो पहले हम सेम यूनिट में चेंज करेंगे इसे। तो 90 किलोमीटर पर आवर को चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो उसमें हमें 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5/18 से ये 5 टाइम्स, ठीक है, 5/18 का रिटर्न, हाँ ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक। तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया 90 और ये हमारे पास आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड। तो ट्रेन की स्पीड ये है, वीटी बोल देता हूँ इसे, 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और बर्ड की विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन स्पीड दी हमें वीबीटी, बर्ड विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, तो ये हो गया वीबी माइनस वीटी, ठीक है। अब अगर आप वीटी को यहाँ पे पॉजिटिव लेते हो तो वी भी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सपोज इसको मैंने पॉजिटिव मान लिया इस डायरेक्शन को, तो इसको मुझे नेगेटिव मानना पड़ेगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे वीबी की जो स्पीड आएगी वो नेगेटिव आएगी, तो ये माइनस वीबी माइनस वीटी हो जाएगा। और वीबीटी हमें दिया हुआ है बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 25, ये हमें 25 दिया हुआ है इक्वल्स टू माइनस वीबी और माइनस ट्रेन, ये कितना हो गया माइनस वी ट्रेन, सॉरी ये हमें कितना दिया था 30 दिया हुआ है, ये हमें 30 दिया हुआ है, ओके। और ये बर्ड की स्पीड है, बर्ड हमारा अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो ये माइनस में आएगी, ठीक है। वीबी को यहाँ पे प्लस में रहने देते हैं, ये साइन जो है हमारा सॉल्व करके आएगा। तो वीबी हो गया, जब हम वैल्यू लगाएंगे तब साइन लगाएंगे, सिंबल्स में साइन नहीं लगाना है, जब वैल्यू लगाएंगे तब साइन लगाएंगे। तो वीबीटी ये बर्ड की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो बर्ड अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो नेगेटिव लेंगे, तो -30 हो गया। और ये माइनस वी ट्रेन, ट्रेन पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है तो ये 25 हो गया, ये 25 हो गया। तो यहां से वीबी सॉल्व करोगे तो आपके पास वीबी आएगा, यानी बर्ड की स्पीड आएगी -30 प्लस 25 यानी -5 मीटर पर सेकेंड। तो बर्ड की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, और माइनस का मतलब वो ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो पहला तो आंसर हमारा, हाँ ये हमें ग्राउंड के लिए निकालनी है, तो बर्ड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये हो जाएगा वीबी माइनस वीजी। अब ग्राउंड की स्पीड हमेशा जीरो होती है, ठीक है, हम अर्थ पर हैं तो अर्थ के लिए हम ग्राउंड की स्पीड हमेशा जीरो लेंगे। तो वीबी की वैल्यू -5 और ग्राउंड की स्पीड जीरो, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया -5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा पहला आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा हमें निकालना है कि बर्ड को कितना टाइम लगेगा ट्रेन को क्रॉस करने में, इफ द बर्ड क्रॉसेस द स्टेशनरी ट्रेन इन 5 सेकेंड्स। तो सपोज ट्रेन की जो लेंथ है, ट्रेन लेंथ इज एल,
ठीक है। तो अगर वो स्टेशनरी है, पहले मैं लास्ट वाला लाइन देख रहा हूँ, अगर वो स्टेशनरी है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर ट्रेन स्टेशनरी है तो सिर्फ हम बर्ड की स्पीड लेंगे, तो बर्ड की स्पीड है यहाँ पे 5 और माइनस लेने की जरूरत नहीं क्योंकि हम स्पीड की बात कर रहे हैं, और डिस्टेंस हमने एल अज्यूम की हुई है, टाइम हमें लग रहा है 5। तो इसका मतलब लेंथ हमारे पास ट्रेन की कितनी आ गई, 25 मीटर। जो ट्रेन की लेंथ है वो है 25 मीटर। अब ट्रेन की लेंथ को यूज करके अब हमें सेकंड केस में टाइम निकालना है कि सेकंड केस में टाइम कितना लगेगा जब जो बर्ड है वो विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन मूव कर रही है। तो बर्ड की विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन स्पीड क्या थी, 25, कहाँ गया, 30, सॉरी -30 हमें दिया होता। तो दोबारा से ही फॉर्मूला लगाते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और में वी बी टी यानी बर्ड की ट्रेन के रेस्पेक्ट में स्पीड दी हुई है 30 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस हमने निकाली 25 आई है, डिस्टेंस हमने निकाली 25 आई हुई है, और हमें टाइम निकालना है। तो टाइम यहां से आ जाएगा 25/30, तो ये आ गया 5/6 सेकेंड। तो अगर ट्रेन रुकी हुई होती तो हमें टाइम लगता वहां पे 5 सेकेंड, या कितना दिया था हमें, 5 सेकेंड दिया था, हाँ ठीक। और अगर ट्रेन और बर्ड दोनों चल रहे हैं, अब क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उस टाइम पे बर्ड को जो टाइम लगेगा 5/6 सेकंड लगेगा। अगर आपसे इसमें ये और पूछता है कि ट्रेन को कितना टाइम लगेगा बर्ड को क्रॉस करने में कंप्लीटली, तो उसको भी सेम टाइम लगेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो सेम टाइम पे क्रॉस होंगे। तो ये रिलेटिव मोशन का एग्जांपल है। एक सिंपल, मैंने इसमें एक्सेलरेशन कहीं नहीं आ रही थी, हमने एक्सेलरेशन और पोजीशन का कंसेप्ट इसमें नहीं लिया, सिर्फ वेलोसिटी के टर्म में देखा है। अभी थोड़े और कॉम्प्लिकेट होंगे क्वेश्चन, एक मैंने सिंपल इंट्रोडक्शन दिया है कि रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन हमें कैसे करने होते हैं। सिर्फ आपको ये कंसेप्ट इसमें अलग लगाना होता है, बाकी सब कुछ पहले जैसा ही है, सेम है ना।